हाँ चल शुरू करें। हाँ। पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज पराशर जी, संघ के महासचिव विनोद ओझा जी, संयुक्त सचिव शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण एवं इस वेबिनार में सम्मिलित शिक्षक संघ के संघर्षरत साथियों, प्रथम मेरा पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों संघ के पदाधिकारियों के प्रति आभार एवं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहभागी शिक्षक संघ को नमस्कार। मित्रों, आपका आंदोलन करीब 2 माह के चल रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ को महासचिव के रूप में आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने कुछ कहने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आभार के साथ साथ आप सभी को भी धन्यवाद। मित्रों, यह कहा जाता है कि जब आषाढ़ माह के प्रारंभिक दिन हों, गर्मी और उमस भरा समय हो, रह रह कर बिजली चमकती हो, तो बारिश की संभावना निश्चित रूप से होती है। वैसे ही जब पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के साथी अपनी मांगों के लिए 2 महीना से लंबी अवधि से संघर्षरत हैं, तो वैसी स्थिति में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक साथियों, संगठनों का आपके साथ सहभागी होना, संघर्ष के साथ कदम से कदम आगे मिलाकर चलना उनका दायित्व बन जाता है और मैं इस जिम्मेवारी के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। शिक्षक संघ के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति के दंडात्मक नीति के खिलाफ शिक्षक संघ संघर्ष हैं, तो बिहार के सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठनों के कदम से कदम आपके साथ निकट हो रहे हैं। मित्रों, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं साथियों से यह जानकारी प्राप्त होती रही है कि जून माह से ही पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ आंदोलनरत है। जब प्रशासन गूंगा और बहरा हो जाए, जब छात्रों एवं शिक्षक कर्मचारियों के प्रति उदासीन हो जाए, जिन उद्देश्यों से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उन उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य हो रहे हों, तो संघ के पास अपनी मांगों को पूर्ति के लिए आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जहां प्रशासन शिक्षक संघ के साथ सहयोगात्मक रवैया अख्तियार न कर दंडात्मक कार्रवाई करता हो, तो स्थिति और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। शिक्षक नेताओं का स्थानांतरण और निलंबन कुलपति के तानाशाही रवैये को प्रदर्शित करता है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, शैक्षणिक और वित्तीय अनियमितताएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और शिक्षक संघ उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, तो उसे प्रताड़ित करना अन्यायपूर्ण है। बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व राज्य सरकार के कुछ उद्देश्य होते हैं। सरकारें चाहती हैं, खास करके लोकप्रिय सरकारें चाहती हैं कि प्रशासन जनता के और नज़दीक पहुंचे। इस उद्देश्य से पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह एक गरीब पिछड़े सीमांचल वासियों को यह विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र जब शिक्षा ग्रहण करके निकलें, तो एक आदर्श नागरिक के साथ साथ
अपनी जीवन यापन भी सही ढंग से कर सकें। छात्रों के परीक्षा परिणाम में त्रुटि न हो, उनके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, परीक्षा समय पर हो और विश्वविद्यालय जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित हुआ वह अपने स्थापना काल में ही भटक गया। ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि अभी तक इस विश्वविद्यालय का सिलेबस ही अप्रूव नहीं हो पाया है। नामांकन में धांधली होती है, छात्राओं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से जबरन फीस वसूली जाती है, अपनी समस्याओं के लिए छात्र दर दर भटकते हैं। प्रारंभिक काल में ही जब विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति रहेगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति छात्रों अभिभावकों का अविश्वास का माहौल तो बनेगा ही। इसलिए साथियों, पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मांगों पर मैंने गौर किया और गंभीरतापूर्वक विचार किया तो ऐसी कोई मांग ही नहीं है जिससे वार्ता के द्वारा समाधान न किया जा सके। बहुत लंबे अवधि तक राज्य सरकार के द्वारा एक 16 से एवं 19 तक एवं अप्रैल 19 से फरवरी 2020 तक बकाया राशि 7th पे कमीशन की बकाया राशि प्राप्त हो चुकी है और सभी विश्वविद्यालयों में अप्रैल 1919 से फरवरी 2020 की राशि का भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार एवं महामहिम कुलाधिपति का बार बार निर्देश आ रहा है कि इस कोरोना संकट की स्थिति में जो भी राशि बकाया राशि है वह शिक्षकों को यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाए। लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के 7वें वेतन की बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। बात, अगर शिक्षक जिनकी प्रोन्नति हुई है अगर वह प्रोन्नति बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से हुआ है और चूंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय 2 वर्ष पूर्व मधेपुरा विश्वविद्यालय का ही अंग रहा है तो शिक्षकों का प्रोन्नति मधेपुरा से अपने ड्यू डेट पर किया जाना लाजमी है। शिक्षकों को प्रोन्नति अपने ड्यू डेट पर बीएन मंडल से ही मिलेगा और सिंडिकेट की अनुमोदन के बाद उसे इम्प्लीमेंट समझा जाएगा और इस विश्वविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय को शिक्षकों की प्रोन्नति जो मधेपुरा विश्वविद्यालय से हुई है उनको मानना लाजमी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह उनकी अज्ञानता होगी। इसलिए मैं एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रोन्नति हुई है अपने ड्यू डेट पर वह प्रोन्नति चाहे मधेपुरा विश्वविद्यालय से हो या कहीं अन्य विश्वविद्यालयों से कार्यरत हैं तो वह मान्य होनी चाहिए और विश्वविद्यालय को मानना चाहिए और उसके अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि सीनेट सिंडिकेट एवं वित्त समिति में शिक्षक प्रतिनिधियों का अब तक निर्वाचन नहीं हो पाया है। कुलपति महोदय को यह समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें विभिन्न तरह के स्टैट्यूट है विभिन्न तरह के स्टैट्यूट है और उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस स्टैट्यूटरी बॉडी में शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो वह लोकतांत्रिक ढंग से सही ढंग से वह संस्था काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं उसमें शिक्षक प्रतिनिधियों का निर्वाचित प्रतिनिधियों का मनोनीत प्रतिनिधियों का कोटा पूर्ण करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह अवैध माना जाएगा, उनके द्वारा किए गए कार्य
बाद में प्रभावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब शिक्षक इन समस्याओं की तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं तो उन पर FIR और उनका स्थानांतरण किया जाता है। इस तरह से काकृत कुलपति की अदूरदर्शिता एवं संबंधहीनता के परिचायक है और उनका काम एकदम अलोकतांत्रिक है। मित्रों, मैं अब थोड़ा बिहार के इतिहास से माननीय कुलपति महोदय को परिचय कराना चाहता हूँ। बिहार युवाओं का एक प्रदेश है। यहाँ के शिक्षक संघ और उनके संघों के मित्रों, मैं बिहार के इतिहास को विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। बिहार युवाओं का जुझारू की भूमि रही है। यहाँ के शिक्षक संघ अपने संघर्ष के बलबूते बेहतर सेवा शर्त हासिल किए हुए हैं। राज्य स्तर पर एक मजबूत शिक्षक संगठन फुटाव एवं फुटाव है, जिसके सशक्त नेतृत्वकर्ता डॉक्टर KV सिन्हा एवं महासचिव डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। राज्य स्तरीय संगठन के आह्वान पर हजारों हजार शिक्षक जेल स्तरीय संगठन के आह्वान पर हजारों हजार शिक्षक जेल भरो आंदोलन में भाग लिए हैं। यहाँ से जो भी चिंगारी निकलती है वह ज्वाला के रूप में प्रस्फुटित होती है। राज्य सरकार से जब जब संघर्ष हुआ है, बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के विजयी रहे हैं। संघर्ष का ही परिणाम है कि आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में एकेडमिशियन या शिक्षाविद के रूप में कुलपति कार्यरत हैं। अगर शिक्षक इसके लिए संघर्ष नहीं करते तो आज एकेडमिशियन के रूप में बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में एकेडमिशियन के रूप में एक शिक्षक कार्य नहीं करता। लेकिन जब वही शिक्षक कुलपति हो जाते हैं तो उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। शिक्षक से अपने को अलग मानते हैं, जबकि होता यह है कि बाद में भी 2-3 वर्ष के बाद भी उनको शिक्षक के रूप में ही कार्य करना पड़ता है। इसलिए कोई भी शिक्षक, जो भी हमारे कुलपति हैं वह शिक्षक हैं और इसलिए शिक्षक की मर्यादा के अंतर्गत ही शिक्षक के रूप में ही अपने शिक्षकों के साथ कुलपति का व्यवहार करना चाहिए, यह हम अपेक्षा रखते हैं। तो फिर विश्वविद्यालय के कुलपति को यह समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 से गवर्न होता है, जिसमें सीनेट है, सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल है, बीज समिति है। इस तरह की कई स्टैट्यूटरी कमेटियां हैं और उनके सहयोग से ही विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे कार्य करना चाहिए। विश्वविद्यालय एक लोकतांत्रिक संस्था है। अगर संस्था में किसी भी की उपेक्षा होती है तो आज नहीं तो कल उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे ही। स्थापना के 2 वर्ष के बाद भी सीनेट, सिंडिकेट या बीज समिति का न होना यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के नियमों से अलग हटकर मनमाने ढंग से एक तानाशाहपूर्ण रवैया कुलपति द्वारा एवं विश्वविद्यालय द्वारा अख्तियार किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। मित्रों, बिहार एक ऊर्जावान प्रदेश है। अभी हाल ही में UPSC का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें बिहार के छात्रों का जलवा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बड़े पैमाने पर बिहार के छात्र सफल हुए हैं और वे सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं।
कहीं बाहर के नहीं बल्कि ग्रामीण परिवेश के होते हैं। इसलिए जो राज्य सरकार के जो उद्देश्य होते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे, कि वह विश्वविद्यालयों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही साथ ग्रामीण वासियों को ग्रामीण परिवेश में जो छात्र रह रहे हैं उनको शिक्षा की दृष्टि से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और प्रशासन उनके नज़दीक इस दृष्टि से पहुँचे कि ताकि छात्रों को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े, न अभिभावक प्रसार। लेकिन परिणाम क्या होता है? सीमांचल वासियों के लिए यह पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां यह उम्मीद थी कि समय पर परीक्षाएं होंगी, समय पर नामांकन होंगे, छात्रों को अपने परीक्षा परिणाम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो परिणाम देखा जा रहा है उनसे छात्र एवं छात्राओं से भी, जो अनुसूचित जाति के हैं छात्राएं हैं, उनसे भी जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि विश्वविद्यालयों द्वारा, महाविद्यालयों द्वारा जबरन फीस वसूली जाती है, जबकि राज्य सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि छात्राओं से, अनुसूचित जाति जनजातियों से किसी भी तरह का फीस वसूली नहीं की जाए। लेकिन ऐसा पूर्णिया विश्वविद्यालय में हो रहा है। मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निदान होना चाहिए एवं शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति का परित्याग कर कुलपति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उसे पूर्ण करने में अपनी सकारात्मक क्षमता का उपयोग करें। शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों के सहयोग से सीमांचल वासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एक मिसाल कायम करे। अगर ऐसा होता है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक संघर्ष का रूप अख्तियार करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुलपति महोदय अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। ऐसी चर्चाएं हैं कि नियुक्ति के समय से ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं हो पा रहा है। और विश्वविद्यालय लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिहार के विश्वविद्यालय कोई चारागाह नहीं है। राज्य सरकार शिक्षा बाहर से आए हुए कुलपतियों को इस प्रदेश की संस्कृति से, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति का इस प्रदेश की संस्कृति से और न ही विश्वविद्यालय के विकास से कोई लेना देना है। कुलपति महोदय मनमाने एवं अहंकारपूर्ण ढंग से कार्य न करें और विश्वविद्यालय को अपनी जागीर न समझें कि भूल न करें। विश्वविद्यालय उस शिक्षा का मंदिर है। अपनी ऊर्जा एवं क्षमता विश्वविद्यालय एवं शिक्षक संघ के कर्मचारियों के हित में प्रयोग करने का प्रयास करें। मैं एक बार पुनः पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने रवैये में सुधार करने का आग्रह करता हूं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पूर्णिया विश्वविद्यालय का यह आंदोलन राज्य स्तरीय आंदोलन का रूप लेगा, जहां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षक आप सबके साथ रहेंगे। वैसे हम लोग राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन फुटाब की पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। फुटाब के अध्यक्ष डॉक्टर के.बी. सिन्हा एवं ऊर्जावान महासचिव डॉक्टर संजय कुमार द्वारा कोविड महामारी के बाद जो राज्य स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा बनती है, हम सभी को पूर्ण सहयोग
एवं संघर्ष के साथ आगे आना होगा। अभी तो हम लोगों के बीच एआई फुट्टो के महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अंत में मैं कहूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को शिक्षकों की मांगें मान लेनी चाहिए एवं तनावपूर्ण रवैये का परित्याग कर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिक्षकों के साथ संवाद कायम कर विश्वविद्यालय के विकास को आगे बढ़ाने पर कार्य करें, क्योंकि विश्वविद्यालय एक लोकतांत्रिक संस्था है जहां नियमों एवं परिनियमों की परिधि में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। अगर कलकुति शिक्षक संघ के संवाद कायम कर समस्याओं का निदान नहीं निकालते हैं तो एक राज्य स्तरीय आंदोलन अवश्यंभावी है। शिक्षकों का आंदोलन सिर्फ पूर्णिया विश्वविद्यालय तक ही नहीं रह पाएगा, बल्कि यह आंदोलन पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का आंदोलन बन जाएगा। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितना ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होता है, उतना ही शिक्षक संघ मजबूत होता है। मैं यह देख रहा हूं कि पूर्णिया के विश्वविद्यालय के शिक्षकों का सहयोग वहाँ के पदाधिकारियों, वहाँ के शिक्षक समूह के साथ पूर्ण रूप में मिल रहा है। और जितना ही शिक्षकों का सहयोग संघ को प्राप्त होता है वार्ता के टेबल पर संवाद के स्थिति में, उतना ही शिक्षक प्रतिनिधि मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और इस रूप में मैं उन तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों, शिक्षक साथियों और ख़ास करके पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि मजबूती के साथ 1 माह से 2 माह से उनका यह आंदोलन निरंतर चल रहा है। इस कोरोना महामारी के संकट के बाद भी वे अपनी मशाल, कोरोना काल में भी अपनी मशाल, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है और यह सभी के लिए अस्मरणीय है। और इस रूप में मैं शिक्षक साथियों को धन्यवाद देता हूँ। अंत में यह भी कहूँगा कि जब भी आपका यह आंदोलन चाहे अग्रतर आगे बढ़ता जाएगा और यह आंदोलन राज्य स्तरीय आंदोलन होगा, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षक आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके हर कदम पर आपके साथ में खड़े रहेंगे। इन्हीं आश्वासन, इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आपने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।